फरहाना, यू आर वन ऑफ द कैटलिस्ट ऑफ दिस शो। सबको ब्लड प्रेशर ऊपर करने में आपका हाथ है। रोहित जी, मैंने आपके साथ भी काम किया। आई नो भाई, इतनी बड़ी गुंडी है वहाँ तो बड़े तमीज से पेश आई थी। तानिया, मैं बता दूं कि मेरा नाम रोहित शेट्टी है और मैं एक शो भी होस्ट करता हूँ जो टीवी पे आता है। तानिया 30% राशन, सब नॉमिनेटेड और मैं कैप्टन। तो आप क्या करती? सर मैं नहीं लेती। झूठ बोल रही हो आप, आपके मुंह पे बोल रहे हो, आप झूठ बोल रही हो तानिया। अच्छा गौरव, तो भाई जो है रोहित शेट्टी ने लगा दी है जबरदस्त वाली क्लास तानिया और अमाल की इस पूरे मामले में। भाई किस मामले में? कैप्टनसी वाले मामले में। जिस तरह से इन्होंने गौरव के ऊपर एलिगेशंस लगाए, उसके बाद में बिग बॉस के ऊपर एलिगेशंस लगाए, अनफेयर, बायस्ड और क्या क्या नहीं बोला है, उस पूरे मामले में जो है तानिया मित्तल की भी क्लास लगी है और अमाल मलिक की भी क्लास लगी है। साथ ही साथ जो है बाकी घर वालों को भी सुनाया गया है इस पूरे मामले में। क्या था पूरा मामला? भाई सबसे पहले जिस तरह से प्रोमो देखा है आप लोगों ने, फरहाना की रोहित शेट्टी जी ने तारीफ करी है और तारीफ में यही है कि क्योंकि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो फरहाना ने इस पूरे शो को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने तरीके से, अपने आप को जो है उसने बहुत अच्छे से दिखाया है और इसी वजह से जो है रोहित शेट्टी ने फरहाना की तारीफ करी है और साथ ही साथ जो है उसे एक हिदायत भी दी है कि भाई सब कुछ ठीक है लेकिन अपनी जबान पे कंट्रोल कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जो है उसी के बाद तानिया मित्तल से उन्होंने ये पूछा, तानिया मित्तल पहले तो भैया भयंकर वाली एक खिंचाई करी कि भाई मैं रोहित शेट्टी हूं और मैं एक शो भी होस्ट करता हूं टीवी पर और फिर पूछा कि अगर तुम्हें वो ऑप्शन मिलता तो तुम क्या करती? तो तानिया मित्तल ने वही बोला कि नहीं मैं नहीं सिलेक्ट करती, मैं तो बहुत महान हूं, मैं नहीं सिलेक्ट करती, मैं त्याग कर देती। रोहित शेट्टी ने उसके बाद जो जवाब दिया है बहुत ही गजब था यार। झूठी हो तो झूठ बोल रही हो तानिया, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। ऑब्वियसली यार अमाल मलिक से भी पूछा गया, भाई अमाल मलिक तुम भी ये कह रहे हो कि कोई भी होता तो वही ऑप्शन सिलेक्ट करता। इवन शहबाज ने भी ये चीज मानी है कि वो होता शहबाज तो वही ऑप्शन सिलेक्ट करता। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम किस बात से थी? तुम लोगों को प्रॉब्लम थी नॉमिनेशन से। जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम वो ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं करते, वो बहुत बड़े झूठे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, या तो अपने आप से बोल रहे हैं या तो हमसे झूठ बोल रहे हैं। ये जो है रोहित शेट्टी ने साफ तौर पे बोला है और इस चीज को लोगों ने माना फिर बाद में और सभी ने सॉरी बोला है। अमाल मलिक की भयंकर खिंचाई करी हुई। अमाल मलिक को यहां तक बोल दिया गया भाई तू दोगला आदमी है, तुम अपनी एक बात पे स्टैंड नहीं रखते हो, तुम जो बोलते हो सोच समझ के नहीं बोलते हो, तुम धमकियां देते हो, मैं चला जाऊंगा वॉकआउट करने की धमकी देती हो। तो भाई बताओ खोल दूं दरवाजा? सीधा साफ तौर पे पूछा है रोहित शेट्टी ने अमाल मलिक से। अमाल मलिक को लग रहा था सलमान खान नहीं आए हैं, चलो आज थोड़ा सा अपन अपना करते हैं और उसी चक्कर में जो है पहले जब गौरव से बातचीत हो रही थी उसने गौरव से लड़ाई भी कर ली इस पूरे मामले में और गौरव के ऊपर चढ़ता हुआ भी दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा आज तो सलमान नहीं है भैया, आज तो खुल के करूंगा। लेकिन रोहित शेट्टी भी कोई कम नहीं है भाई। रोहित शेट्टी ने आखिर अमाल मलिक से सॉरी बुलवाया है, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मेरी इसमें गलती है, मैं सॉरी फील करता हूँ और सॉरी बोलता हूँ। शहबाज ने भी सॉरी बोला है, बाकी सब ने भी इस चीज को माना है। और भाई अमाल मलिक का यही है, अमाल मलिक कर ही क्या रहा है इस पूरे शो में? अपने आप को शेर बोल रहा है, तूफान बोल रहा है पीठ पीछे अकेले में। किसी के साथ अगर उसकी बहस हो रही है तो उसके बाद जाकर के उससे सॉरी बोल रहा है। इसके अलावा उसने क्या किया है? फिर जो है जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करी है उसने उस व्यक्ति से जिसके बारे में भी बात करा उसके पीठ पीछे ही बोला, उसके मुंह पे आज तक नहीं बोला उसने। इवन मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि रोहित शेट्टी ने जो उसे आज के एपिसोड में बोला है उसके लिए भी वो पीठ पीछे, मतलब ये एपिसोड शूट हो जाने के बाद में अंदर जाकर के वो बोलेगा ना वो ऐसे ही है वैसे ही है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मान रहा, यही करेगा। मैं बता रहा हूँ साफ तौर पे क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी देखी हुई है। जब सलमान खान ने उसको एक वीकेंड के बारे में चिल्लाया था, उसे समझाइश दी थी और बहुत ज्यादा उसकी क्लास लगी थी, उसके बाद उसने क्या बोला था? मैं नहीं मानता, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं मानूंगा। ये चीज जो है अमाल ने करी थी। पीठ पीछे चीजें करने की आदत है इस बंदे की, फ्रंट फुट पे तो मेरे हिसाब से ये बंदा नहीं है। इसे सपोर्ट मिला है, इस वजह से ये यहां तक दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई दिखा है।
अदरवाइज अगर दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ जो चीज़ें हुई है वो चीज़ें अगर ये भी फेस कर रहा होता तो मेरे ख्याल से आप मान रहे होते कि इसे निकल जाना चाहिए था। और जो चीज़ें इसने करी है, कौन सा ऐसा कुछ बड़ा सा आइकॉनिक सा कुछ कांड बता दो मेरे को इसका, अमाल मलिक का, कि हाँ भाई इसने वो बहुत बेहतरीन करा है, बहुत मजा आया था उसको देख करके, अरे गजब कर दिया था, अरे ऐसा तो आज तक नहीं देखा। ऐसा कोई चीज एक आप उठा के बता दीजिए। इस सीजन में वैसे ऐसे कोई नहीं है कुछ खास। फरहाना ने जो अपना गेम दिखाया है वो बहुत बढ़िया था, बहुत तरीके से था, बहुत अच्छे तरीके से उसने ये खेला है। लेकिन अगर एक चीज जो नहीं करती वो था कि वो गालियां नहीं बकती, गंदी बातें नहीं करती, तो मेरे ख्याल से वो इस शो की एक क्या कह सकते हैं आइडल पर्सन हो सकती थी। तानिया मित्तल, इसने भी पूरे गेम को शुरू से आखिर तक चलाया, लेकिन इसने जो अपना झूठ का बवंडर फेंका था, फैलाया था, जितने झूठ बोले थे, लंबी लंबी फेंकी थी, उस वजह से भी इसे आप आइडल नहीं मान सकते हैं इस शो का, है ना। गौरव खन्ना अभी अच्छा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, बेहतरीन खेल रहा है, लेकिन शुरू के कुछ वीक्स में देखा जाए तो गौरव खन्ना बैठा ही हुआ था, सच में बैठा हुआ था, और वो अपने सिर्फ इस दम पे बैठा हुआ था कि भाई कुछ नहीं होने वाला, मैं बाहर नहीं होने वाला। इसी चक्कर में वो कुछ नहीं कर रहा था, इवन टास्क में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता था, तो उसे भी एकदम ऐसा नहीं बहुत बोल सकते। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि क्लीन, ये कह सकते हैं कि क्लीन कंटेस्टेंट अगर किसी को आप नाम देंगे कि हाँ भाई क्लीन कंटेस्टेंट है, क्लीन मीन्स कि भाई ऐसा नहीं कि कुछ किया ही नहीं, किया तो बहुत कुछ है। जब वो कुछ स्टार्टिंग के वीक्स में 7-8 वीक में उन्होंने कुछ किया नहीं, तब भी गौरव ही दूसरों के मुंह से निकलता था। एक पूरे एपिसोड में भी अगर आप देखेंगे तो गौरव की ही मैक्सिमम टाइम बात होती थी, कहीं अगर कोई बैठा है तो बीचिंग भी गौरव की होती थी, भले ही वो गौरव कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। तो एक चीज से ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आइडल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ठीक है, चलो अच्छा कंटेस्टेंट था, बढ़िया था, ये मान सकते हैं। अशनूर की अगर बात करें तो भाई ये शैडो में ही रही है, पहले अभिषेक की, अब गौरव के शैडो में आ गई है, कुछ इसका अपना खुद का कुछ खास गेम नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें अमाल की, तो अमाल की हम कर चुके हैं। कुनिका की बात करें, कुनिका का क्या क्या गेम है, बीचिंग करना, आग लगाना, उसके अलावा इसने क्या किया, अननेसेसरी की लड़ाइयां दी करवाई है। कुछ अच्छा कुनिका का यहाँ पर भी किसी ने नहीं देखा, और कुछ ऐसी बात नहीं बोल सकते कि हाँ ये बहुत अच्छा बोला है, बल्कि इसने लोगों के सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाए, लोगों के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए। अभिषेक के तो भैया इसको तो कोई लड़की नहीं देना चाहिए, इस टाइप की कुछ बातें करी थी, कल तो लेस्बियन बोल दिया है, तो इसे भी आप नहीं मान सकते हैं। आप प्रणीत मोरे भी अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में भाई दबा हुआ था, गेम का एक मेंबर था, और इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और किसी की लड़ाई हो गई, किसी का मैटर हो गया, तो सब मैटर खत्म हो जाने के बाद फिर पर्सनली जाके बैठ करके हाँ भाई काउंसलिंग करने का काम ही करते आया, और अभी भी यही रहता है, इसका काउंसलिंग ही मैक्सिमम कर रहा है। प्रणीत का अपना खुद का अगर वो कॉमेडी शो अगर स्टार्ट नहीं किया होता था तो वो एज अ काउंसलर ही शो के अंदर दिखाई दे रहा है। सहबाज की भी अगर बात कर ले हम लोग, तो सहबाज अपना जो कॉमेडी कर रहा है उसके अलावा भी उसका कुछ खास अलग से कुछ नया गेम नहीं है, वही सारी चीजें हैं। अमाल के अंडर में रह रहा है, अमाल की सुन के चल रहा है, अमाल के हिसाब से चल रहा है, और कॉमेडी फन जो कर रहा है उसका अपना है। लेकिन क्या उसे आइडल मान सकते हैं, एज अ विनर नहीं मान सकते हैं। तो इस सीजन में पूरा कोई हमें बहुत बढ़िया आइडल या बहुत आइकॉनिक सीन किसी भी कंटेस्टेंट ने ऐसा नहीं दिया है जिसे कि हम हाँ यार ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पिछले सीजन में भी यही था सेम, विवेन डिसेना करणवीर मेहरा वाले में, करणवीर मेहरा एंड में जीत गया, चलो ठीक है, मेरे हिसाब से तो डिसेना का लग रहा था। डिसेना ने उस सीजन में कुछ गलत डिसीजन लिए थे, कुछ गलत लोगों के साथ में वो एंड तक अपनी दोस्तियों को खिंचता रहा, जिसके चक्कर में उसे नुकसान हुआ था। तो इस सीजन में भी मेरे हिसाब से देखिए, इस सीजन में जो है अभी इस वीक में जितने लोग नॉमिनेट है, 8 लोग नॉमिनेट है, इसमें 8 में से डबल इविक्शन होने के पूरे चांस है इस वीक में, क्योंकि लंबी वोटिंग चल रही है। इस वीक में रोहित शेट्टी जिस वीकेंड के वार को शूट कर रहे हैं वीकेंड के वार को, उसमें कोई इविक्शन नहीं हो रहा है। कल जो नॉमिनेशन हुए हैं, जो 8 लोग नॉमिनेट हो गए हैं गौरव खन्ना की बदौलत या जो भी है, उस वजह से जो है ये जो नॉमिनेशन है इसमें वोटिंग लंबी चलने वाली है, थर्सडे तक वोटिंग होने वाली है।
तो उसका जो इविक्शन है वो नेक्स्ट वीक में ही होना है, और इतनी लंबी वोटिंग है तो इसके चलते जो है डबल इविक्शन के मैक्सिमम चांसेस है, और मालती और असनूर को निकालने की बेहतरीन वाली प्लानिंग है। क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन टास्क हुआ नहीं है, नॉमिनेशन टास्क की जगह पर ये नॉमिनेशन से बचो टास्क लेकर के आएंगे इस वीक में, और बचो में ये कुनिका को किसी न किसी तरह से बचाएंगे। जी हाँ, कुनिका को ये लोग बचा देंगे इस नॉमिनेशन से टास्क में, तो फिर जो है असनूर और मालती के निकलने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इन्हें उसके बाद में फैमिली वीक करना है, फैमिली वीक का भी फाइनल हो चुका है। फैमिली वीक मेरे हिसाब से 20 तारीख के बाद से फैमिली वीक स्टार्ट कर देंगे ये लोग। तो फैमिली वीक आने वाला है, इसमें 3-3 के पेयर में फैमिली के मेंबर्स आने वाले हैं, एक के, और पूरा दिन वो घर में रहने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो जब रहेंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो घर वालों को वोट करके जाएंगे कैप्टनसी के लिए, नॉमिनेशन के लिए, एंड जो है फिनाले की टिकट के लिए भी वोटिंग का कुछ ट्विस्ट रखा जाएगा जो फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं उनके हाथ में। तो ये सारी चीजें होने वाली है, और उसके बाद जो है फिर मीडिया राउंड है। तो मीडिया राउंड में ये लोग जो है मोस्टली अमाल मलिक, तानिया, कुनिका, फरहाना, गौरव एंड सहबाज, कितने 6 लोगों के नाम मैंने ले लिए हैं, और प्रणीत हो सकता है। तो इन लोगों को लेकर के ये लोग जाएंगे। प्रणीत भी मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि उसे इविक्ट कर दिया जाएगा, जैसे ये डबल इविक्शन होता है उसके बाद में फैमिली वीक के बाद में प्रणीत का भी इविक्शन हो जाएगा। फैमिली वीक के बाद में इविक्शन है उसका, और उसके बाद 6 लोग जो है उसमें जाएंगे मीडिया राउंड में प्रणीत को छोड़ के। तो ये चीज जो है फाइनल समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा प्लान बिग बॉस का है साफ तौर पे। तो भाई इस बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।